जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड जीके का प्रमुख नदियां करेंगे, जो कि आपका ये पार्ट 2 है। दोस्तों, इससे पहले जो है पार्ट 1 में आपको नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न जो है कराए हुए हैं। तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके जो है पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, आपका झारखंड पुलिस या क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, या झारखंड में आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है झारखंड जीके पूछा जाता है। और झारखंड जीके में से ये प्रमुख नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलता है, इसलिए जो है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको जो है नदियाँ 2 पार्ट में कराया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप जो है ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में झारखंड से संबंधित जो भी जानकारी या नोटिफिकेशंस हो, उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो पहले आप अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है। और इससे पहले 55 प्रश्न जो है पार्ट 1 में कराया गया है, और आज जो है पार्ट 2 ये 56 से आपका शुरू हो रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है। बूढ़ा नदी जो है कहाँ से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महुआ टांड़ लातेहार जिला से। बूढ़ा नदी जो है आपका महुआ टांड़ लातेहार जिले से निकलता है, और यहीं पे महुआ टांड़ में ही आपका एक अभ्यारण्य है दोस्तों, महुआ टांड़ अभ्यारण्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बूढ़ा नदी के संदर्भ में गलत कथन का जो है आपको चयन करना है। इसमें कौन सा कथन जो है गलत है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है। यही ऑप्शन जो है ये आपका पंचघाघ जो है दोस्तों वो 5 धाराओं से मिल के बना है। तो बूढ़ा नदी जो है इसके संदर्भ में ये कथन गलत है। बाकी जो है इस नदी का मुआना उत्तरी कोयल में जाके ये बूढ़ा नदी आपका मिल जाता है। यह नदी जो है नदी द्वारा झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करता है। लोधघाघ जलप्रपात जो आपका है ये आपका बूढ़ा नदी पर ही है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो लोधघाघ जलप्रपात जो कि आपका बूढ़ा नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि चानन नदी के संदर्भ में सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें सभी कथन चानन नदी के बारे में सत्य है, क्योंकि इस नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर के पठार में होता है। और यह नदी जो है 5 धाराओं से मिलकर आपका बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है चानन है। और इस नदी का मुआवना जो है ये सकरी नदी में जाके मिल जाती है। चानन नदी जो है सकरी नदी में मिलती है। ये 5 धाराओं से मिलकर बना है, और छोटा नागपुर पठार में जो है इसका उद्गम स्थल है, इसलिए जो है आपके सारे कथन सत्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका औरंगा नदी के बारे में गलत कथन का जो है आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसमें सभी कथन जो है सत्य हैं औरंगा नदी के संबंध में। औरंगा नदी का जो मुआना है दोस्तों ये उत्तरी कोयल नदी में जाके आपका मिल जाता है। और सकरी, घघरी, नाला, घघरी, गोवा इसकी जो है सहायक नदियां हैं। सकरी, घघरी, नाला और गोवा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये किस्को लहरदग्गा जिले में जो है किस्को जगह से औरंगा नदी आपका निकलता है, इसलिए आपके सारे कथन इसमें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगा नदी के संबंध में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लातेहार या फिर छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, लातेहार का टोरी नामक जगह से।
लातेहार का टोरी नामक जगह से, या फिर आप छोटा नागपुर का पठार से जो है ये दामोदर नदी निकलती है, जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व जो है संभव नहीं है। आपके गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच का जो इस नदी का जल प्रवाह है दोस्तों, इस जल क्षेत्र में जो है जीवों का अस्तित्व यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है दोस्तों। पानी इसका जो है दूषित हो गया है, इसलिए जो है इसमें जीवों का अस्तित्व जो है संभव नहीं नज़र आता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आपका है कि झारखंड में दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है। झारखंड के संदर्भ में आपसे दामोदर नदी की जो है लंबाई पूछ रही है, और ये दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 290 किलोमीटर जो है ये झारखंड में इसकी कुल लंबाई है, जो कि सबसे लंबी नदी दामोदर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को शौक की नदी भी कहा जाता है। बंगाल की शौक जो है दोस्तों यहाँ होगा, बंगाल की शौक की नदी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दामोदर को ही बंगाल का शौक जो है कहा जाता है, क्योंकि जब बंगाल में बरसात के दिनों में पानी आती है तो सबसे ज़्यादा इस पानी से तबाही जो मचाता है दोस्तों, वह बंगाल में मचाता है, इसीलिए जो है दामोदर को बंगाल का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बंगाल का शौक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। झारखंड में से जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल या शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दामोदर नदी को इनमें से और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। देव नदी के नाम से भी आपका दामोदर को जाना जाता है, देव नदी जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है। धनबाद के पास जो है कौन सी नदी जो है दामोदर नदी में आके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमुनिया नदी जो है ये धनबाद के पास दामोदर नदी में आके मिलती है, जमुनिया नदी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। दामोदर नदी की अगर कुल लंबाई की हम बात करें दोस्तों, तो कुल लंबाई जो है इसकी 592 किलोमीटर है। ठीक है। और 290 किलोमीटर जो है ये झारखंड में बहती है, और जो है आपका 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई जो है दामोदर नदी की है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि बराकर, कोनार्क, जमुनिया, भेड़ा, कतरी ये सब किसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा दामोदर की सहायक नदियां जो है बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा और कतरी, ये पांचों नदियां जो है दोस्तों आपका दामोदर की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दामोदर नदी खाली जगह से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पश्चिम सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। बाकी आपका धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो ये सबसे जो है आपका दामोदर नदी गुजरती है, लेकिन कि पश्चिमी सिंहभूम से जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नहीं गुजरता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12,800 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अपवाह क्षेत्र जो अगर देखा जाए तो 12,800 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 592, और झारखंड में अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो 290 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। तो इसका भी राइट आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों वह दामोदर नदी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बताएं आपको कि दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल खाली जगह स्थान पर है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। रांची से जो है स्वर्णरेखा नदी आपका निकलता है छोटा नागपुर के पठार से या रांची के पठार से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जो है जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। पश्चिम से, इस तरह पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पूर्व की ऐसे जाती है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। स्वर्ण रेखा को ही जो है सोने की नदी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ण रेखा की नदी में जो रेत होते हैं, जो बालू होता है, उन रेत में बालू में जो है सोने जैसा कण पाया जाता है, इसलिए जो है इसका नाम स्वर्ण रेखा आपका पड़ा है, इसलिए इसको सोने की नदी भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है। कुल लंबाई की बात कर रहा है दोस्तों। तो झारखंड में जो है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो आपका 470 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, जो कि एक मात्र ऐसा झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी है जो कि आपका जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये किसी भी नदी में जाके नहीं मिलती है, डायरेक्ट जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो आपका स्वर्ण रेखा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिस्का, जो कि रांची में है दोस्तों। पिस्का जो है ये रांची में एक जगह है और यहीं से जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड से गुजरती है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेगई, अमरावती और सतलज ये सब जो है झारखंड से नहीं गुजरती है, बाकी जो है स्वर्ण रेखा आपका झारखंड की नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है। स्वर्ण रेखा नदी की अगर मूल जगह पूछें या उद्गम पूछें, बात एक ही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो है आपका बहता है। ये पूर्वी सिंहभूम जिले से जो है बहते हुए आगे निकल जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। इसको जो है कौन सी अपशिष्ट जो है स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषण फैला रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो स्वर्ण रेखा नदी को जो है इसके जल को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं खाली जगह नदियों के उत्पत्ति के लिए जो है जाना जाता है या प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी के लिए जो है आपका नगड़ी और स्वर्ण रेखा नदी जो है ये नगड़ी में पिस्का नामक जगह से जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलता है और नगड़ी से जो है आपका दक्षिण कोयल नदियाँ जो है ये प्रसिद्ध है, ये भी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कादवा नदी जो है ये झारखंड से होकर नहीं बहती है। बाकी आपका उत्तरी कोयल, बराकर और स्वर्ण रेखा जो है ये झारखंड की नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है। जमशेदपुर में जो है कौन सी दो नदियों का संगम मिलन होता है या मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरकई और स्वर्ण रेखा नदी जो है ये आपका जमशेदपुर शहर जो है ये इसी दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि खरकई नदी खाली जगह से निकलती है। खरकई नदी जो है ये किस जगह से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिमलीपाल, मयूरभंज,
ठीक है। सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा से ये निकलती है और उधर से आते हुए ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है और जहाँ पे मिलती है वहीं पे जो है जमशेदपुर शहर आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बराकर नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 225 किलोमीटर जो है बराकर नदी की कुल लंबाई आपका 225 किलोमीटर है। और बराकर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्मा में। ठीक है, पद्मा में जो है आपका बराकर नदी का उद्गम स्थल पद्मा माना जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है 225 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कैंसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी खाली जगह नदी की मुख्य उपनदियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बराकर नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है बराकर नदी हो जाएगा। बराकर नदियों का जो है सहायक नदियां हैं कैसो, अक्टो, गुरियो और गुखाना नदी जो है वो बराकर नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जो कि मिलान सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी ये गलत है। बाकी छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, मुंगेर से अजय नदी और त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी ये तीनों जो है सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये इस झारखंड जीके का जो टॉपिक वाइज आपको वीडियो दे रहे हैं, अगर आप इन सभी वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपको एक भी सवाल जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो है सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे और आप जो है कभी नहीं भूलेंगे और आप एग्ज़ाम में जो है एक अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि झारखंड से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी का हो, उन सभी टॉपिक को जो है आपको कवर कराया जाएगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। इसलिए इस चैनल में जो नए दोस्त हैं और देख रहे हैं वीडियो और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। पेड कंटेंट की तरह जो है आपको ये क्लासेस दिया जा रहा है दोस्तों, इसलिए जो है ये आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि क्यूल नदी झारखंड के खाली जगह ज़िले से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गिरिडीह जिला से जो है आपका क्यूल नदी निकलता है, जो कि गिरिडीह से ये बिहार की ओर जो है आगे बढ़ जाती है क्यूल नदी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है। कन्हर नदी जो है ये छत्तीसगढ़ का सुरगुजा से निकलती है और झारखंड में ब्लॉक गाड़वा जिला के राज्य में प्रवेश करती है। तो ये कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उटारी। ठीक है, उटारी ब्लॉक गाड़वा जिले के जो है झारखंड राज्य में ये प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है। आपका गिरिडीह जिला में जो है दोस्तों 2 नदियाँ जो है विभाजित होती है। उस जलपोतों का नाम जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बराकर और सकरी नदी। ये 2 जो है जलपोत यहाँ पे अलग होती है, ठीक है, विभाजित होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 फरवरी 2009 को जो है झारखंड में गंगा नदी आपका मात्र एक ज़िला जो साहिबगंज है दोस्तों, वहाँ से जो है आपकी गंगा नदी जो है बहती है झारखंड के आपका साहिबगंज ज़िले से। और यहाँ पे जो है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो है गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था 20 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वह मुख्यमंत्री होता है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है। दामोदर नदी का जो बेसिन है उसकी विशेषता जो है क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी फॉल्ट लाइनें, अवसादी चट्टान, सघन कोयला, इन सभी
जो है दोस्तों दामोदर बेसिन में आपका पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि भ्रंशित अवसादी कोयला धारण बेसिन का संबंध झारखंड के इन नदियों में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। भ्रंशित अवसादी कोयला अगर की बात किया जाए तो दामोदर नदी के इर्द गिर्द जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कोयले की भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में किस नदी को प्रदूषण के कारण जलीय जीव के विलुप्त होने के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी में जो है ये प्रदूषित होने के कारण जो है इसमें जलीय जीव धीरे धीरे जो है आपका विलुप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के समीप। ठीक है, पश्चिम बंगाल के समीप जो है ये बहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि झारखंड का खाली जगह भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। झारखंड का दक्षिणी भाग जो है ये ब्राह्मणी नदी से जो है सिंचित होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि झारखंड में पलामू जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन से सिंचित होता है? पलामू जो जिला है दोस्तों वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं और किसके कारण जो है पलामू जिले में जो है जल की आपूर्ति इन नदी से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी से जो है वहाँ पे पानी का उपलब्धता सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों कि झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बोकारो नदी। ठीक है, बोकारो नदी जो है इसकी सहायक नदी होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल है दोस्तों। और प्रमुख नदियां जो है महत्वपूर्ण सवाल में से ये आपका 102 सवाल को जो है महत्वपूर्ण सवालों के रूप में शामिल किया गया है और इससे बाहर जो है आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अगर नदियों से सवाल बनता है तो दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आपका अंतिम सवाल। झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है? दक्षिण से होकर कौन सा नदी बहता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये नदियों से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे दोस्तों आपको 2 वीडियो में जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दिए। और इससे आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछे जाएंगे, 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे तो इससे बाहर जो है आपके प्रश्न नहीं होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नए दोस्त देख रहे हैं तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या जानकारी हो उसकी जो है पूरे डिटेल्स से आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है, इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।